ये दूसरा नंबर सवाल है। इसमें बोल रहा है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ दिया है पी क्यू बराबर कितना दे दिया है 12 और पी आर बराबर दे दिया है 13। तो हमको क्यू आर निकाल सकते हैं ना। रूट अंडर में कर्न का स्क्वायर क्या होगा पी आर स्क्वायर और माइनस में पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना है 13 स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 ना, और माइनस में 144 ये घट के हो जाएगा ये 25 हो गया 5। हमको ये निकल गया इतना। अब प्रश्न से क्या प्रश्न से या तो आप 10p का मान निकाल लीजिए। 10p का मान कितना हो जाएगा इसके लिए देखिए यहाँ इसके लिए। तो इसके लिए लम क्या हो जाएगा ये ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p क्या होगा p बाई बी। तो p का मान हो गया क्यू आर और b का मान हो गया पी क्यू। ये हो गया 5/12 और कोट कोट आर का मान क्या हो जाएगा b बाई पी। तो b का मान कितना है कोट आर के लिए b क्या हो जाएगा ये ना। कोट आर के लिए एंगल से सटा हुआ भुजा ये है तो ये हो जाएगा 5। तो क्या होगा क्यू आर बट्टे में पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान है 12। अब देखिए अब प्रश्न से बोल रहा है। तो प्रश्न क्या है 10p माइनस में कोट आर। 10p का मान कितना है 10p का मान है 5/12। कोट आर का मान कितना है कोट आर का मान हो गया आपको 5/12। इसको हल करिएगा एलसीएम ले लीजिए। अब 5 माइनस 5 बराबर में 0/12 बराबर में 0 आंसर हो गया। ये है तीसरा नंबर सवाल। यहाँ दिया है क्या है साइन ए बराबर में 3/4 दे दिया। ठीक पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। देखिए ए बी और सी ये एंगल जो है इसके दिया है कितना साइन ए बराबर पहले फार्मूला क्या होता है साइन ए बराबर में पी बाई एच होता है। तो पी का मान कितना है 3 एच का मान हो गया 4। 4 तो ये हो गया ये क्या हो गया 3। अब हमको निकालना है बी ए या ए बी बराबर में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर क्या है। तब ये पढ़े थे बी बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो 16 और माइनस में 9 कितना हो गया रूट के अंडर में 7। तो हमको ये कितना निकल गया √7। तो हमसे पूछ रहा है सवाल में cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो cos ए बराबर में क्या हो जाएगा b/h। cos ए इसके लिए जो है एंगल क्या हो जाएगा b तो हो जाएगा √7 h हो जाएगा 4। ये हो जाएगा कितना b कितना हो गया बी हो गया ए बी बट्टा में ए सी। ए बी का मान है √7 एच का मान है 4। एक आंसर ये हो गया। एक फिर पूछ रहा है 10p
ए का मान, तो tan ए का मान कितना है पी बाय बी, यानी लंब बट्टा में आधार। तो लंब कितना हो गया, ए के लिए लंब तो 3 हो जाएगा, तो 3 बट्टा में √7। एक आंसर ये हो गया। अब यहाँ दिया है, देखिए दिया है 15 cot A बराबर में 8, तो cot A बराबर में 8/15 हो गया। और cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं D/P हो जाता है। यहाँ से हम h निकाल ले, h बराबर में क्या होगा P² प्लस में B²। तो P का मान कितना है 15 ना, ई इसके बराबर इसके बराबर हो जाता है। तो P का मान हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया 169 और ये हो गया 13। अब आइए एक फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हो गया ए, ठीक, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। और cot A बराबर दिया, cot A बराबर क्या होता है बी, तो बी तो हो गया आपका 8, पी निकल गया आपको 15, एच निकल गया अच्छा, यहाँ देखिए गलती हो गया, 15 का स्क्वायर ये जो है ना, यहाँ देखिए 15, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये हो गया 289, यानी ये 17 हो गया, तो ये हो जाएगा 17। अब यहाँ देखिए, अब हमको बोल रहा है सवाल में बोल रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ देखिए साइन ए बराबर में क्या आ जाएगा P/H, और एक है सेक ए, बराबर में क्या होगा H/B। तो देखिए साइन ए फिगर में, देखिए साइन ए के लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो लंब हो गया 15/17। और सेक ए के लिए क्या हो जाएगा, सेक ए के लिए बी हो जाएगा आपको कितना, एंगल से सटा हुआ है 8/17। एक आंसर ये हो जाएगा। यदि यहाँ सेक थीटा बराबर में 13/12 है, तो बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें फिगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, काहे कि सभी त्रिकोणमितीय एंगल सिर्फ थीटा के लिए बोल रहा है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे इस सवाल में भी ए ही दिया है और यहाँ भी ए ही पूछ रहा है और यहाँ भी ए ही पूछ रहा है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप फिगर बनाएं या ना बनाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना लेते हैं सुविधा के लिए। देखिए यहाँ दिया है, दिया क्या है सो देखिए, दिया है सेक थीटा बराबर में 13/12, यानी अर्थात H/B दे दिया है हमको। यहाँ से हम P निकाल लेंगे, H का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर, तो H का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का 144 होता है, ये हो गया आपको 25, तो ये बन जाएगा 5। अब हमको बोल रहा है सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, कोस थीटा बराबर में क्या होता है B/H होता है,
टेन थीटा बराबर में क्या होता है, पी बाई बी होता है। कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, बी बाई पी होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी होता है। कोसेक थीटा बराबर में क्या होगा, एच बाई पी होता है। अब देखिए हमको अभी पी निकाले हैं 5 ना, पी का मान निकाले हैं 5, एच दे ही दिया। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए एच किसके बराबर है, 13 के, तो यहाँ लिख देते हैं 13। उसी प्रकार बी का मान दे दिया है 12 और एच का मान दे दिया है 13। टेन थीटा में पी का मान अभी निकाले हैं 5 और बी का मान है 12। ठीक, कॉट थीटा में बी का मान है कितना, 12 और पी का मान कितना है, 5। यहाँ देखिए एच का मान है 13 और बी का मान है 12। ये वैसे सवाल में दिया है, इसीलिए इसको नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, एच का मान कितना है, 13, पी का मान अभी निकाले 5। ये हो गया आंसर, ये भी आंसर है, ये भी है और ये भी है और ये भी है। चलिए ठीक है, ये आगे ही तक रहने दीजिए।